फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एफ सफ़ा क्या है, एफ सफ़ा AFSPA एफ सफ़ा इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग ईयरफोन, हेडफोन और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और हमारी वीडियो ध्यान से सुनिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आइए देखते हैं एफ सफ़ा अर्थात सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अध्यादेश। दोस्तों, असम एवं मणिपुर में सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए अपनाया गया एक कानून है। यह कानून ब्रिटिश भारत में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, यह कानून ब्रिटिश भारत में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए बनाए गए थे। इसे सितंबर 1957 में अधिनियमित एवं मई 1958 में परिवर्तित किया गया। दोस्तों, सितंबर 1957 में अधिनियमित एवं मई 1958 से परिवर्तित किया गया। इसके अंतर्गत सुरक्षा बलों, जिनमें अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं, को अधोलिखित विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं, यथा बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभावी क्षेत्र में। दोस्तों, इनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभावी क्षेत्र में प्रवेश करने, तलाशी लेने एवं गिरफ्तार करने का अधिकार है। नेक्स्ट, नंबर 2, कानून व्यवस्था बनाए रखने के नियमित आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने का भी अधिकार। दोस्तों, अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो इन्हें सरकार द्वारा इतनी छूट दी जाती है कि ये उस पर गोली चला भी सकते हैं। नंबर 3, नेक्स्ट, इसके अलावा विद्रोही अभियान के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा किए गए किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में उन पर मुकदमा चलाने हेतु केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता आदि विशेषाधिकार से क्षेत्रीय निवासियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। सुनिश्चय इस कानून के विरोध में चल रहे आंदोलनों के कारण इस अधिनियम की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति PB जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में नवंबर सन 2004 में न्यायमूर्ति PB जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में नवंबर सन 2004 में एक समिति गठित की गई। समिति ने अपना सुझाव जून सन 2005 में प्रस्तुत किया। दोस्तों, PB जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में नवंबर सन 2004 में समिति गठित की गई, ध्यान रखिएगा, और समिति ने अपना सुझाव जून सन 2005 में प्रस्तुत किया, एक साल बाद। किंतु सरकार ने समिति के सुझाव का पालन करना आवश्यक नहीं समझा। दोस्तों, एक साल बाद जो प्रस्तावित सरकार के सामने रखा गया सुझाव, उसे सरकार ने उस सुझाव पर का पालन करना आवश्यक नहीं समझा। कहा जाता है एफ सफ़ा के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की अंशतः घोषित करने तथा वहां एक अधिनियम लागू करने का प्रावधान राज्य सरकार के लिए था। दोस्तों, घोषित करने तथा वहां यह अधिनियम लागू करने का प्रावधान राज्य सरकार के लिए था, ध्यान दीजिएगा। परंतु 1972 में एक संशोधन द्वारा इसे लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो गया। दोस्तों, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होने के कारण इसे लागू करने का अधिकार रखता है। इसे लागू करने का अधिकार राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होने के कारण
उसे यह अधिकार है। केंद्र सरकार उसे कहीं भी लागू करने का अधिकार रखती है। दोस्तों, केंद्र सरकार एफस्पा को कहीं पर भी लागू कर सकती है, यह अधिकार उसे है। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।